एक बात बताओ यार, क्या तुम लोगों ने कभी सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? खैर सुना ही होगा और कुछ वीडियो भी देखी होगी, परंतु सबकॉन्शियस माइंड को किसी ने भी शायद इस तरीके से नहीं समझाया होगा जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता तुम इसे क्या समझते हो, परंतु तुम जितना भी समझते हो ये खेल उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। चलो इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बाइक चलाने आती है? आती ही होगी। तो मेरा एक सवाल है, जब तुमने बाइक सीखना शुरू की थी तो उस वक्त तुम्हें अपना पूरा ध्यान बाइक चलाने में दिया होगा, पूरे फोकस के साथ, है ना? तुम्हें बेसिक पता होगा, गियर क्या है, एक्सलेटर क्या है, क्लच क्या है। जब तुमने बाइक चलाना शुरू किया था तब तुम्हें बार बार हर एक चीज़ को ध्यान देना पड़ता था। तुम्हें अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ता था कि अब मुझे गियर देना है, अब मुझे एक्सलेटर दबाना है, और आगे कोई रुकावट आ जाए तो तुम्हारी फट भी जाती थी। तुम्हें हर एक चीज़ के लिए अपने कॉन्शियसनेस से बार बार ध्यान देना पड़ता था। परंतु कुछ दिन के बाद क्या हुआ? अब तुम्हें इतने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तुम यहाँ नहीं देखते कि गाड़ी किस गियर में है, कब क्लच देना है और कब एक्सेलेटर। ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। और अगर तुम और थोड़े पुराने हो गए हो तो अब तुम्हें बाइक चलाने के लिए ज़रा सा भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तुम बस बाइक में बैठते हो और गाड़ी खुद ब खुद चल जाती है। सब कुछ एक ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए हो जाता है। कभी सोचा है तुम ये कैसे कर रहे हो? क्योंकि शुरुआत में तुम्हें हर चीज़ को ध्यान देना पड़ता था, पर अब तुम्हें इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि तुम्हें हर चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी भी ध्यान से देखा या फिर समझने की कोशिश की है साला ऐसा होता क्यों है? और यहीं से शुरू होती है वो चीज़ जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे काम को ऑटोमेटिक और परफेक्ट कर देता है। तुम इसे जो भी दोगे, जो भी विचार, जो भी सोच, जो भी चाहत, ये उन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक करेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें बस इसमें वो जानकारी देनी पड़ेगी। एक बार इसमें वो जानकारी चली गई कि मुझे ये स्किल सीखनी है, ये गोल चाहिए, तो वह सारे के सारे रास्ते को ऑटोमेटिक कर देगा और खुद ब खुद तुम्हारे सामने वो सारी चीज़ आ जाएगी जो तुम्हें चाहिए। जैसे तुमने बाइक चलाने के उदाहरण से समझा होगा, बाइक चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है, वैसे ही तो यार हमारा पूरा का पूरा फोकस बस एक चीज़ पे रहेगा, अपने कॉन्शियस माइंड से डेटा उठाकर सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करें। क्योंकि जब तक तुम्हारा डेटा कॉन्शियस माइंड में रहेगा तुम्हें बार बार सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग का भाजीपा होते रहेगा। लेकिन जैसे ही डेटा सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो काम बाइक चलाने जैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये डेटा ट्रांसफ़र होगा कैसे? चलो इसे आज के प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ, बिना किसी किताबी बकचोदी के। पहला टेक्निक है तुम्हारा मसल मेमोरी हैक। कभी नोटिस किया है कि जब तुम फ़ोन पर चैट करते हो या गेम खेलते हो, जैसे बीजीएम में क्लच मारते वक्त या कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त, तुम्हें देखने भी नहीं पड़ता कि कौन सा बटन कहाँ है। तुम्हारी उंगलियां खुद ब खुद सही जगह पर चली जाती है। ये कैसा होता है? क्योंकि तुमने बार बार एक एक चीज़ को कॉन्शियस माइंड में रिपीट किया है और तुम्हारा दिमाग बोर होकर बोला, चल हट, अब ये सब काम ऑटोमेटिक कर देता हूँ। इसी को कहते हैं ब्रेन हैकिंग, थॉट रिपीटेशन। तुम अपनी लाइफ में किसी भी गोल को लेकर दिन में सिर्फ 2 मिनट में बार बार वही विचार अपने दिमाग को दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना मजबूरी समझ लेगा। पर मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी और शुरुआत में पिछवाड़ा भी खींचना पड़ेगा। दूसरा टेक्निक है स्लीपिंग मोड डाटा ट्रांसफ़र। रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले तुम क्या करते हो? ज़्यादातर लोग इंस्टा के रील्स स्क्रॉल करते हैं या फालतू का टेंशन लेकर सोते हैं। और तुम्हें पता है इससे होता क्या है? जब तुम सो रहे होते हो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रात भर जाकर उसी कचरे को प्रोसेस करता है और इस कचरे को ही अपने हार्डवेयर में सेव करता है और तुम्हारी ज़िंदगी में भी वैसे ही कचरा फैलता है। और अगर तुम्हें सही और काम का डेटा ट्रांसफ़र करना है तो सोने से ठीक पहले मोबाइल साइड पे रखो और अपने दिमाग में सिर्फ वही एक चीज़ दो जो तुम्हें लाइफ में हासिल करनी है। उस समय दिमाग की फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि उस समय जो भी थॉट तुम उसे दोगे वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड के हार्डवेयर में सेव होगा। इसीलिए सोने से पहले फ़ोन देख के मत सोना, वरना ज़िंदगी में रंडी रोना ही होगा। इसीलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग में कचरा नहीं डालना है, बल्कि तुम्हें जो भी चाहिए, कोई गाड़ी, जॉब या कोई बड़ा सपना ही क्यों ना हो, उसकी एक क्लियर फील अपने दिमाग में चलाओ। उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी सच में हो रहा हो। जब तुम उस फीलिंग को पकड़ लेते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उससे हकीकत बनाने लग जाता है। जैसे कि बिल्डर पहले दिमाग में पूरी बिल्डिंग का इमेजिनेशन करता है,
फिर नक्शा बनाता है और आखिर में बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है वैसे ही। परंतु इसमें भी तुम्हें एक चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, और वह है कि तुम्हें जो भी चाहिए उसे एक सिंपल तरीके से विजुअलाइजेशन करना है और रिपीट करना है, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। और ठीक सोने से पहले उस फीलिंग को महसूस करना, खुद को बोलना और एक सिंपल तरीके से बार बार खुद को वही रिपीट करना, जैसे मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ, और जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब सही सलामत हो रहा है। खैर, तुम्हें जो भी चाहिए बस सिंपल होना चाहिए। डाटा जितना सिंपल होगा उतने आसानी से सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा, इसलिए अपने सारे के सारे इंद्रियों को इस काम पर लगा देना। वैसे पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, परंतु सबसे बेस्ट टाइम सोने से पहले होता है। तीसरा टेक्निक है मेंटल रिहर्सल। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? इसे समझ नहीं आता कि तुम सच में कोई काम कर रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो। अगर तुम आंखें बंद करके ये फील करो कि तुम अपने गोल को अचीव कर चुके हो, तो तुम्हारा दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो वो मान लेगा कि ये बंदा पहले से उस लेवल पर है, और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे आदतों को उसी हिसाब से ढालना शुरू कर देगा। इस पूरा खेल का एक सीधा सा लॉजिक बस इतना सा है, तुम अपने दिमाग को जो डेटा बार बार दोगे वो तुम्हारे लाइफ में रियलिस्टिक बन जाएगा। बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या बकवास करते हैं, उससे तुम्हारे दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तुम खुद उसे अंदर में जानने की परमिशन ना दो। तुम्हारे पास कंट्रोल है, अपने कॉन्शियस माइंड से सही डेटा चुनो और सबकॉन्शियस माइंड में ठूस दो। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।